हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और बहुत छोटे से टॉपिक को पढ़ेंगे। अब मूल्यन के बारे में पढ़ेंगे। अब मूल्यन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जानते हैं अब मूल्यन के बारे में। अब मूल्यन डिवैल्यूएशन। आप जानिए कि जब किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा का पाई मूल्य कम कर दिया जाता है तो इसे अवमूल्यन कहा जाता है। मतलब क्या होता है, जब किसी विदेशी मुद्रा को भारत के द्वारा जो है क्या किया जाता है, कोई भी देश हो, जैसे हमारे भारत ही, जैसे मान लीजिए अभी अमेरिका में $1 कितना होता है, तो अभी अगर वर्तमान की स्थिति लेंगे तो 76 रुपया जो है आपका जो है ये $1 में होता है। तो अगर मान लीजिए इसमें क्या होता है, अगर भारत सरकार जो है इसको क्या किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा बढ़ा दिया जाएगा। मान लीजिए 76 है, 80 कर दिया जाए, 81 कर दिया जाए, तो उस स्तर में क्या होगा, निर्यात सस्ता हो जाता है। निर्यात क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, और उसके बाद आयात जो होता है वो महंगा हो जाएगा। निर्यात यानी जब भी कोई भी देश में भेजा जाता है कोई भी चीज़ को, जैसे हम अपने भारत से कोई भी चीज़ को भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। तो निर्यात क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। लेकिन आने वाली जो चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो उस स्थिति में क्या होता है, अवमूल्यन हो जाता है। क्या हो जाता है, अवमूल्यन हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर दिया जाता है तो इसे अवमूल्यन कहा जाता है। देश में ऐसा 3 बार हुआ है, इसको याद रखिएगा। तो पहली बार 19 सितंबर 1949 को अवमूल्यन को लगाया गया था। उसके बाद 5 जून 1966 को, उसके बाद 3 जून 1991 को। और आपको ये बता दें कि 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति को भी लाया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ। कौन कौन, तो एक 19 सितंबर 1949 को, और एक हुआ 5 जून 1966 को, और एक हुआ 1 एवं 3 जुलाई 1991 को। और 1991 में क्या हुआ था, नई आर्थिक नीति लागू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अवमूल्यन क्या चीज होता है, जब किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, अवमूल्यन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अवमूल्यन। और इससे क्या होता है, निर्यात जो होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं, और आयात जो होता है वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। आयात क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। यानी आने वाली चीज जो होती है वो काफी महंगी हो जाती है, जिससे क्या होगा, कोई भी देश में अवमूल्यन हो जाएगा। मुद्रा का स्तर क्या होगा, अवमूल्यन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। विमुद्रीकरण क्या होता है, विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, विमुद्रीकरण। तो विमुद्रीकरण क्या होता है, किसी प्रचलित मुद्रा के बदले में नई मुद्रा का प्रचलन करना विमुद्रीकरण कहलाता है। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 जो एकाएक निर्णय लिया गया था, उस समय मोदी जी की ही सरकार थी 2016 में, अभी 2022 चल रहा है। तो 8 नवंबर जो है 2016 को रात्रि में क्या हुआ था, मुद्रा का क्या हुआ था, विमुद्रीकरण हो गया था। भारत सरकार के द्वारा एकाएक यह निर्णय लिया गया कि भारत में जो 500 और 1000 के पुराने नोट हैं उसको बदल दिया जाए, और नए नोट, 1000 को तो बंद कर दिया जाए, 500 का नए नोट छापा जाए और 2000 का छापा जाए। तो ये क्या हो गया था, ये हो गया विमुद्रीकरण। तो इसको क्या कहेंगे हम, विमुद्रीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, विमुद्रीकरण। आप ध्यान से देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है, विमुद्रीकरण कहा जाता है। तो एक बार भारत में 1978 में हुआ था, और एक हाल ही में यानी 6 साल पूर्व, समझिए 2022 का ये अप्रैल महीना चल रहा है, तो उससे आप कर सकते हैं कितना साल पहले हुआ था। तो 8 नवंबर 2016 को यह रात में का एक निर्णय लिया गया था कि भारत में जितने भी पुराने नोट हैं 500 और 1000 का,
वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। 1000 तो बंद ही हो गया, लेकिन 500 और 2000 का नया नोट अभी हम लोग के बीच आ रहा है। तो ये क्या हो गया, विमुद्रीकरण हो गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं मौद्रिक नीति पर। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए वह नीति जिसके द्वारा मुद्रा को प्रसारित या कम किया जाता है। ठीक है, मुद्रा को क्या किया जाता है, प्रसारित या कम किया जाता है। इसमें यह जो होता है वो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई द्वारा। अगर मान लीजिए कोई भी बाजार में या कहीं भी ये नीति जो है मुद्रा का क्या किया जाएगा, मुद्रा को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, मुद्रा का कम कर दिया जाएगा, यानी मुद्रा जो होगा उसका मूल्य जो है कम कर दिया जाएगा। ठीक है, और तब क्या होगा, तब ऋण जो होगा वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ऋण क्या होगा, महंगा हो जाएगा या सस्ता हो जाएगा। इसमें दोनों चीज होता है, इसमें क्या होगा, दोनों चीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मुद्रा को ज्यादा किया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ऋण सस्ता हो जाएगा, और ये कम किया जाएगा तो क्या होगा, महंगा हो जाएगा। तो ये चीज आपको जानिएगा। तो ये क्या कहलाता है, मौद्रिक नीति कहलाता है। क्या कहलाता है, मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। वह नीति जिसके द्वारा मुद्रा को प्रसारित या कम किया जा सकता है उसे क्या कहा जाएगा, मौद्रिक नीति कहा जाएगा। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा जो है लगाया जाता है, तो आरबीआई द्वारा लगाया जाता है। आरबीआई यानी बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आपको पता होगा 1935 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसका जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935। किसका हुआ था, तो आरबीआई का। तो आरबीआई के द्वारा जो है क्या किया जाएगा, उसको कम या सस्ता किया जा सकता है। इससे क्या होगा, ऋण महंगा भी होगा, महंगा भी हो सकता है और सस्ता भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति को जानते हैं। मुद्रास्फीति क्या हो जाता है, वस्तुओं के औसत मुद्रा मूल्य में वृद्धि होना मुद्रास्फीति कहा जाता है। वस्तुओं के औसत मुद्रा मूल्य में, देखिए कोई भी सामान है उसके मूल्य में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। एक तरह से समझिए ये क्या होगा, ये मंदी होगा। क्या हो जाएगा, मंदी। मंदी क्या होता है, इसमें मूल्य बढ़ जाता है। यानी कोई भी चीज़ का जो सामान का रेट होता है, यानी महंगाई जिसको बोलते हैं, एक तरह से क्या बोलेंगे, महंगाई। महंगाई जब क्या होता है, बढ़ जाता है, तो क्या होगा, मुद्रास्फीति होगा। क्या होगा, मुद्रास्फीति होगा। तो आपको सीधा याद रखना है कि वस्तुओं के औसत मूल्य में वृद्धि होना, वस्तुओं के औसत मूल्य में वृद्धि होना क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इस तरह से मुद्रास्फीति क्या होता है, कोई भी वस्तु में, ठीक है, उसका क्या होता है, दाम बढ़ जाता है। महंगाई एक तरह से समझिए, महंगाई बढ़ना क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक है, और इस चीज़ को हम आपको कहते हैं मौद्रिक नीति। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको, और ये भी याद रखना है। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है, मौद्रिक नीति में क्या होता है, मौद्रिक नीति किसके द्वारा प्रसारित किया जाता है, तो किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। और ये जो होता है वो निर्भर करता है किसके ऊपर, तो सरकार के ऊपर ना। तो इसमें क्या होता है, मुद्रा का मूल्य जो है बढ़ जाता है वस्तुओं में, तो ये क्या कहलाएगा, मुद्रास्फीति कहलाएगा। चलिए उसके बाद मुद्रा अस्फीति क्या कहलाता है। इसमें साधारण शब्दों में आर्थिक मंदी, इसको क्या कहेंगे, इसको मंदी कहेंगे ना, इसको नहीं कहेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी वस्तु का दाम तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे अभी वर्तमान स्थिति में अगर आपको कहा जाए तो क्या है, यह मुद्रास्फीति है। क्या है, मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है, मुद्रा का कोई भी वस्तु का दाम जो है तेजी से बढ़ने लगता है, तो उसी को क्या कहेगा, मुद्रास्फीति कहा जाएगा। चलिए मुद्रा अस्फीति क्या होता है, साधारण शब्दों में आर्थिक मंदी है। यह क्या है, आर्थिक मंदी है। चलिए जब महंगाई घट जाए, वस्तु का बिकना बंद हो जाए, महंगाई जो है घट जाए और वस्तुओं का बिकना बंद हो जाए। बाजार में वस्तु है लेकिन उसकी मांग नहीं है, बाजार में वस्तु है लेकिन उसकी मांग नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा, मुद्रा अस्फीति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अस्फीति कहा जाएगा।
इसमें हम क्या बताएं आपको कि मुद्रा का मूल्य क्या होता है और वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यह एक प्रकार का मंदी है। आपको पता होगा कि विश्व में पहली मंदी आया था 1929 में, अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। आर्थिक मंदी कब आया था, तो 1929 में आया था अमेरिका में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो आर्थिक मंदी है, क्या होता है मंदी में, जब महंगाई घट जाता है, महंगाई क्या होता है, घट जाता है, वस्तु का बिकना बंद हो जाए, बाजार में वस्तु है लेकिन उसकी मांग नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा, अपस्फीति कहा जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और है यहाँ पे स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई और मंदी दोनों एक साथ आ जाए, ठीक है, महंगाई और मंदी दोनों एक साथ आ जाए, उसे क्या कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। पूछा गया था कि कोई भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में महंगाई और मंदी दोनों अगर आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। आशा करते हैं मेरा वीडियो बहुत आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए।